Hello students, good morning. This is 8th standard SS, chapter 2, lesson number 2. We are going to start our second lesson. What is around us? Means हमारा आस पास में क्या है. It is saying already environment, you already learnt. Okay, now look at the book. Dhanvin was roaming in the garden with his mother. This is like a story. It is saying one boy Dhanvin, he was roaming in the garden, यानी गार्डन में घूम रहा है अपने मम्मी के साथ. While walking, a question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, "What is land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day? The sun too has a family, which is known as the solar family. Our Earth is one of the members of the solar family. The most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings." मीन्स धनविन बॉय है, उनके मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहे हैं. जनरली आप भी कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो आपका दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आता है. ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसा, ऐसा क्यों है, इस तरह के. इसी प्रकार वो चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था. उस समय उसका माइंड में एक सवाल आया. उन्होंने उनका मम्मी से पूछा है, व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? ये जो लैंड है ये कौन सी चीज़ से बनी हुई है? व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? आपके दिमाग में भी कभी सवाल आया होगा, ये लैंड किस चीज़ से बनी हुई है? और सब उनकी मम्मी ने जवाब दिया है, डू यू सी द सन एवरी डे? उनके मम्मी ने ये पूछा है, सन जो सूरज है आप हर दिन देखते हो ना, कभी डू यू सी, कभी देखा हर दिन सन को? द सन टू हैज़ ए फैमिली. जैसे हम फैमिली में रहते हैं ऐसा ही हमारा ये जो सन है, सन का भी एक फैमिली है. ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपने लर्न किया है, साइंस में भी आए हैं, सोशल में भी आए हैं. आपको सोलार फैमिली जो हम जहाँ हमारा अर्थ जहाँ है वो सोलार फैमिली में है. जो सन है हमारा मेन है, एक स्टार है, और सन की प्लैनेट्स अराउंड, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सोलार फैमिली. इसके बारे में आपने लर्न किया पहले, साइंस और सोशल में भी आया है. तो सन हैज़ टू फैमिली, यानी ये सन को भी, जो हम हर दिन सन को देखते हैं, ये सन को भी एक फैमिली है और उस सन का फैमिली को सोलार फैमिली बोलते हैं. अवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. जो हम जिस अर्थ पे रहते हैं, यानी अर्थ, धरती, पृथ्वी, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड पृथ्वी, धरती, भूमि, लाइक सो मेनी नेम्स आर देयर इन हिंदी. तो इन इंग्लिश अर्थ. ये जो अर्थ भी हमारा जो सोलर फैमिली में एक मेंबर है. आपको सोलर फैमिली में जो पहले सन के साथ साथ जो 9 प्लैनेट्स बोलते थे पहले, बट रिसेंटली 8 प्लैनेट्स को ही गिन रहे हैं. और उसमें जो हमारा अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट. फर्स्ट प्लैनेट है वीनस, देन मर्क्यूरी, देन थर्ड प्लैनेट अर्थ, फोर्थ प्लैनेट मार्स, फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर, फिर यूरेनस, नेपट्यून, सॉरी सैटर्न. जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. प्लूटो भी था प्लैनेट, बट अभी हमारा वो प्लूटो जो है वेरी स्मॉल, छोटा है. इसका कारण से वो हमारा प्लैनेट हमारा सोलर फैमिली में है, 9th प्लैनेट में नहीं गिन रहा है, एज इट इज़ ए ड्वार्फ प्लैनेट, वेरी स्मॉल प्लैनेट. So total at present in our solar family 8 planets are counting. Okay, in this Earth is the third planet. Already आपने previous classes में learn किया है. So Earth जो है सोलर फैमिली का एक मेंबर है. और इसके बाद दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, दैट ओनली द अर्थ अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली हैज़ गॉट द suitable temperature, water and air to sustain living beings. इसका मतलब है इतने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर फैमिली में, 8 प्लैनेट्स हैं. इन सभी में सिर्फ हमारा ओनली अर्थ, हमारा अर्थ के पास है ये जो लिविंग बींग्स, यानी हम सभी लिविंग बींग्स आप है. प्लांट्स है, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन्स, बहुत सारे लिविंग बींग्स है. ये सभी लिविंग बींग्स आपको साइंस में भी आए. लिविंग बींग्स मतलब क्या है? इन सभी यानी लाइफ, सिंपली बोलना है तो लाइफ, अर्थ के ऊपर ही लाइफ है. लाइफ की जो चाहिए सूटेबल टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर सूटेबल चाहिए, ज़्यादा
हेवी टेम्परेचर में भी नहीं रह सकते और बहुत लो टेम्परेचर में भी, ज़्यादा कम टेम्परेचर में भी नहीं रह सकते, सूटेबल टेम्परेचर, दैट्स वाई। और वाटर एंड यही मेनली ये 3 चीज़ चाहिए, तभी तो वहाँ पे लाइफ होता है। ये तीनों चीज़ हमारा ओनली अर्थ के ऊपर है, बाकी प्लैनेट्स में अभी तक किसी ने नहीं किया है, इन्वेंट नहीं किया है और है नहीं इस तरीके से। दैट मीन्स सिंपली only earth has life on it. Generally it is believed that part of sun, और ये earth, ओके अर्थ के ऊपर ही लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ नहीं है, बट ये अर्थ कैसा, अर्थ के बारे में आपको भी डाउट आता है, ये अर्थ कैसा फॉर्म हो गया है। तो इसका भी उनकी मम्मी, जो धनविन की मम्मी ने कहानी सुना रहे हैं। जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलेशन इज अर्थ। सिंपली एक ही लाइन में अर्थ के बारे में दिया। अर्थ जो है जनरली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सन, ये भी एक सन का पार्ट है। सन में से एक टुकड़ा, एक पार्ट निकल के बाहर आया है, वो भी डिटैच्ड मीन्स सन से अलग होके बाहर आया है। कब निकला है? फ्रॉम द सन। कब निकला? आफ्टर द कोलेशन, यानी कुछ विस्फोट हुआ है, कुछ उसको टकरा के कुछ विस्फोट हुआ है, उस समय सन में से एक टुकड़ा बाहर आया है। ऑलरेडी वी नो सन इज द हॉट फायर, तो उसमें से जो निकला हुआ अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, जब सन में से जो अर्थ एक पार्ट बाहर निकला है उस समय इट वॉज द फॉर्म ऑफ ए फायर बॉल, यानी सन भी एक फायर बॉल है, आग से जलते हुए बॉल जैसा है, उनमें से ही निकला है। तो ऑटोमेटिकली अर्थ भी शुरुआत में ओरिजिन, यानी जब अर्थ फॉर्म हो गए उस समय पे ये इन द फॉर्म ऑफ ए फायर बॉल, एक फायर बॉल जैसा ही था। दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली, और ये जो सन से निकला हुआ आग का टुकड़ा है, ये बॉल धीरे धीरे कूल डाउन यानी ठंडा होने चालू हो गई थी। मेनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, बट ये धीरे धीरे ठंडा होके अर्थ अभी जैसा हम रह रहे हैं ऐसा होने के कारण बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स समय लगी थी। सिर्फ 1 या 2 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ, बहुत बहुत मिलियंस ईयर्स के बाद धीरे धीरे वो कूल होते होते अभी जो हम रह रहे हैं, ये अर्थ आप देख रहे हैं, ये फॉर्म हो गया है। और मेनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। और जो अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है अलग अलग, ये सभी ट्रांसफॉर्म हो गया यानी चेंज हो गया है। पहला लिक्विड में आ गया है और धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म्स वाला सॉलिड फॉर्म में। आपको साइंस में आता है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड्स यानी पता है जैसे वाटर, और सॉलिड्स यानी जो हमारा जो सॉइल, रॉक, मिट्टी, ये सभी जो द्रव पदार्थ और घन पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, इसमें चेंज हो गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड आर नोन एज द लिथोस्फीयर। और जो अर्थ कूल होते होते ये जो उसके अर्थ के ऊपर के एलिमेंट्स जो है ट्रांसफर हो गया यानी चेंज हो गया है, और वो कुछ लिक्विड्स में हो गया है। पहला लिक्विड से धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया, और जो कुछ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया है, ये सॉलिड फॉर्म्स को लिथोस्फीयर बोलते हैं। These solid forms are known as lithosphere. And the elements which got transferred into liquid are known as the hydrosphere. और कुछ एलिमेंट्स लिक्विड में भी रह गया है, वो लिक्विड्स में जो ट्रांसफर हो गया है कुछ एलिमेंट्स, उनको है हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एंड द एलिमेंट्स विच ट्रांसफर्ड इनटू गैसेस केम टू बी नोन एज द एटमॉस्फेयर। और जो कुछ एलिमेंट्स गैसेस में, गैस यानी पता है आपको एयर, और ये गैस फॉर्म में जो ट्रांसफर हो गया है उनको एटमॉस्फेयर। एंड अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर, यानी सिंपली बोलना है तो लिथोस्फीयर मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में है वो है यानी लैंड है, जो हम लैंड में रहते हैं, लैंड यानी रॉक्स, मिनरल, ये सभी आता है। एंड लिक्विड फॉर्म से यानी वाटर है, वो उसको हाइड्रोस्फीयर नाम दिया है यानी ये वाटर है। एंड गैसेस फॉर्म जो है एटमॉस्फेयर है, वो जो है एयर। हम अभी देख सकते हैं लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों को यूज करते हुए ये तीनों के ऊपर डेवलप हो गया है। इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों को यूज करते हुए इसके ऊपर जो लाइफ चालू हो गया है, इस लाइफ को ही, लाइफ मीन्स बर्ड्स, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सो मेनी लिविंग बीइंग्स, ये सभी को मिला के बायोस्फीयर बोलते हैं।
In this way, the four spheres came into existence on Earth. In this way, यानी इस प्रकार हमारा अर्थ को पूरा टोटली 4 स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है. एग्जिस्टेंस मतलब 4 स्फीयर्स आया है. What are these 4 spheres? First, lithosphere. Lithosphere means solid forms and land, and hydrosphere. Hydrosphere means liquid forms and water, and atmosphere. Atmosphere means gaseous forms, air, and biosphere. Biosphere means all living beings. ये तीनों फॉर्म में है, लैंड में भी है, वाटर में भी है कुछ लिविंग बींग्स और एयर में भी है. ये तीनों फॉर्म में जो लिविंग बींग्स है, लाइफ है, इन सभी को बायोस्फीयर बोलते हैं. यू कैन सी द पिक्चर हियर. स्फीयर्स ऑफ द अर्थ मीन्स द अर्थ डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स. स्फीयर मीन्स लेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फीयर? लेयर. द अर्थ को पूरा 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है और ये 4 लेयर्स के बारे में डिटेल से हम देखेंगे. और यू कैन सी इन द पिक्चर एटमॉस्फेयर यानी एयर है, बायोस्फीयर यानी यहाँ पे सभी लिविंग बींग्स है वो सभी, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर फॉर्म, लिथोस्फीयर यानी लैंड. कैन सी द पिक्चर स्फीयर्स ऑफ दैट. देन इन द फर्स्ट पार्ट लिथोस्फीयर. लेट अस सी अबाउट द लिथोस्फीयर. द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर. और जो स्फीयर पे हम रह रहे हैं दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर यानी सिंपली लैंड, इन द लैंड. लिथो मीन्स रॉक. लिथो का वर्ड का मीनिंग है रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर. In the lithosphere 2 words are there. It is made with 2 words, litho and sphere. Litho means rock. Rock means pathar, stone, and sphere means layer. The upper layer of the earth is made of soil and solid material like rock. जो earth का upper layer, जो ऊपर जो layer होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है और जो वो है मेन सॉइल यानी मिट्टी एंड रॉक. solid materials, soil and solid materials like rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है. और जनरली टोटल अर्थ के ऊपर वाटर है, आपको ग्लोब में देख सकते हैं 71% कवर्ड विथ वाटर. अवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. टोटल अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर 71% एंड रिमेनिंग लैंड जो है 29%. ये 29% में हम लोग जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये पढ़ रहे हैं. तो यही जो लैंड है हम लोग लिथोस्फीयर, नाउ इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर जो है 29%. सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कवर्ड ओनली 29%. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक. और जो लिथोस्फीयर यानी ये जो सॉइल है इसका जो थिकनेस है 64 किलोमीटर यानी अर्थ की अपर लेयर है, सरफेस के ऊपर है ये 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की है थिकनेस. द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर. बट ये जो 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की जो थिकनेस है हर जगह एक जैसा नहीं है. कहीं कहीं आपने देखा होगा हमारा जो माउंटेन्स है, कोई जगह वैली से इस तरह से, कोई जगह ज़्यादा है कोई जगह कम है. इट इज़ नॉट इक्वल एवरीवेयर. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. इसी प्रकार इंटीरियर यानी जो अगर अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर से थोड़ा अंदर इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर यानी बाहर भी उनकी फिजिकल फीचर्स देखा है तो वो भी सेम नहीं है. इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सॉइल एंड रॉक्स. और मेनली ये जो लिथोस्फीयर है बना हुआ है मेड अप ऑफ यानी ये लिथोस्फीयर बनी हुई है यानी सॉइल जैसे सॉइल एंड रॉक्स, मेनली सॉइल एंड रॉक से बनी हुई है यानी मिट्टी एंड पत्थर. लैंड फॉर्म्स लाइक, और जो ये लिथोस्फीयर के ऊपर जो है लैंड फॉर्म्स अलग अलग है, आपने नाम सुना है और देखा भी है. माउंटेन जो लैंड अलग अलग तरीके का, सब जगह लैंड एग्जिस्ट नहीं है. तो ये जो फॉर्म से नाम देख लो आप, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस. लैंड फॉर्म जो है अलग अलग फॉर्म में है. उसमें क्या है, माउंटेन्स यानी पहाड़े आपने देखे, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. प्लेट्यूज यानी जो वल्कनो एरेक्ट होने के बाद वल्कनो के अंदर की जो मोल्टेन रॉक यानी लावा बोलते हैं, ये बाहर आके अर्थ के ऊपर बहुत दूर तक फैल जाता है. वो उसका वजह से वो लैंड जो थोड़ा हाइट में होता है.
उसको बोलेंगे प्लेट्यू। एंड प्लेन्स, प्लेन्स यानी जो नदी के आसपास में, समुद्र के आसपास में जो लैंड होती है, प्लेन में मैदान बोलते हैं इसके हिंदी में, ये प्लेन लैंड से जो आपने देखा विलेजेस में जो खेती है ये सभी भी प्लेन्स में आता है। एंड वैलीज, वैलीज यानी जहाँ माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, माउंटेन्स के साइड में जो खाई बोलते हैं हिंदी में। एंड वैली बहुत डीप, गहरा नीचे की होती हैं ज़्यादा, आपने टीवी में भी मूवीज़ में भी देखा होगा ये। तो मेनली लिथोस्फीयर में जो लैंड फॉर्म्स हैं, दीज 4 फॉर्म्स। नंबर 1 माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी आपको पता है, एंड प्लेट्यूज, plains and valleys, these 4 forms are there. The temperature increases as we move towards the center of the earth. ये जो है ये 4 forms अपर लेयर यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर है। अगर हम यहाँ सरफेस से लेके अर्थ के अंदर तक, सेंटर ऑफ द अर्थ, अंदर अर्थ के अंदर तक धीरे धीरे मूव हो गया तो वहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पहले से हमको पता है ये जो अर्थ बनी हुई है सन से निकल के, इसकी वजह से ये हॉट फायर बॉल जैसा है। अभी भी अर्थ के अंदर वो जो हॉटनेस है, टेम्परेचर है, ज़्यादा ऐसा ही जलते रहता है ऐसा। दैट इज़ द रीज़न वल्कनोस में से कभी वल्कनोस फट गया तो उसके अंदर से हॉट लावा बाहर आती है। लावा मीन्स मोल्टेन रॉक, जो पत्थर पिघल के लिक्विड फॉर्म में बन जाता है जलते हुए, वो बाहर आता है लावास में से, वल्कनोस में से। जनरली हमारे जैसे वल्कनोस कम है इसलिए आपको देखा नहीं है, और अमेरिकन कंट्रीज़ में वहाँ पे ज़्यादा सुना होगा आपने, टीवी में देख सकते हैं वल्कनोस में से कैसा लावा बाहर आता है। तो इसी प्रकार अभी अगर हम अर्थ की सेंटर की तरफ मूव हो गए तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। द मोल्टेन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की जो अंदर, कोर के अंदर इसका जो रॉक्स, पत्थर जो है मोल्टेन यानी पिघला होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से रॉक भी, पत्थर भी पिघल के लिक्विड फॉर्म में बनता है। इस मोल्टेन रॉक्स को बोलेंगे मैग्मा। देर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके अलावा जो अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे गैसेस भी होते हैं, विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। और ये जो गैसेस हैं अंदर जो प्रेशर और हीट की वजह से वो राइज ऊपर आता रहता है। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रांग। बट जो सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हैं उसकी प्रेशर जो है इक्वली स्ट्रांग यानी बहुत उसकी बराबर में बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से जो अर्थ के सेंटर में जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो सरफेस के ऊपर का जो रॉक्स का प्रेशर भी उसकी बराबर में स्ट्रांग है, इसलिए नहीं आने दे रहा है। तो बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। इस प्रकार जो सेंटर ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ की जो बीच का रॉक्स का बीच का जो है बैलेंस मेंटेन हुआ है। इसकी वजह से सेंटर में जो हॉट रॉक्स है और गैसेस है, हॉट गैसेस है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। इसकी वजह से जो अर्थ की जो क्रस्ट मीन्स जो हम अभी रहते हैं अर्थ की सरफेस, इसी को क्रस्ट बोलते हैं। और जो अर्थ की सेंटर वाला पार्ट जो है कोर बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्रस्ट, कोर। क्रस्ट मीन्स सरफेस, अभी हम जिसमें रहते हैं ऊपर ऊपर का लेयर क्रस्ट है, और अंदर वाला हिस्सा है जो कोर। इसकी वजह से क्रस्ट जो है ब्रेक नहीं होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है ब्रेक नहीं होता है। When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and a volcano erupts. और कहीं कहीं हम लोग ज्वालामुखी, आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी, अग्नि पर्वत बोलते हैं, वो फट के वल्कनो, इसको बोलते हैं वल्कनो। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड वल्कनो, अग्नि पर्वत एंड ज्वालामुखी। और ये एरप्ट हो गया यानी उसमें फट के ब्लास्ट होकर उसमें से जो लावा बाहर आता है, उसके कारण ही ये दोनों जो अपर सरफेस यानी क्रस्ट और जो इंटीरियर सेंटर ऑफ द अर्थ जो कोर, ये दोनों के बीच की जो बैलेंस कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाता, उस समय वो ब्रेक होके वो ज्वालामुखी में से बाहर आ जाता है मोल्टेन लावा, उसको बोलेंगे मैग्मा, मोल्टेन रॉक। ये उनकी मम्मी ने लिथोस्फीयर के बारे में कहानी सुनाया है। तब उनकी डाउट आया है जो धनवन की, मम्मी हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। तो लिथोस्फीयर मतलब आपको भी समझ में आएगा। लिथोस्फीयर मीन्स
द अपर लेयर ऑफ द एर्थ, जो हम जहाँ रह रहे हैं एर्थ के ऊपर का सरफेस लेयर है, ये है अपर लेयर को क्रस्ट बोलेंगे और इनर लेयर का कोर, इसके ऊपर हम रहते हैं। और ये लिथोस्फीयर जो मेनली 4 फॉर्म्स है, इसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है एंड वैलीज भी है। इसके बारे में पूरा आपको में भी समझ में आया होगा। टोटल एर्थ के ऊपर ये जो लिथोस्फीयर है वो ओनली 29% है और बाकी 71% हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर है। और वल्कनों कैसे अरेस्ट होता है उन्होंने बता दिया, तब जाके इनको लिथोस्फीयर से क्या यूजफुल है, हमको ये कैसा यूजफुल है। आप भी सोच सकते हैं अगर लैंड ये लिथोस्फीयर ये लैंड नहीं है, हम कैसा रहेंगे, कहाँ रहेंगे। कैन वी लिव इन वाटर, हाइड्रोस्फीयर, और कैन वी लिव ऑन द एयर, पानी में या एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं? नो, दैट्स व्हाई लिथोस्फीयर इज नेसेसरी टू लिव। Where can we construct our home if the lithosphere is not there? तब उनकी मम्मी ने यही सवाल पूछा है। अगर लिथोस्फीयर नहीं है तो हम हमारा घर कहाँ बनाएंगे, लैंड नहीं है तो हम कहाँ बनाएंगे। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक। अगर ये लिथोस्फीयर नहीं तो हमको पानी की पीने का पानी जो है अंडरग्राउंड में से निकालते हैं। और नदी भी लिथोस्फीयर के लैंड में ही नदी भी बहती है, जो माउंटेन्स के ऊपर से जो बारिश का पानी नदी आते हैं वो भी। अगर लिथोस्फीयर नहीं है तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ये सभी को हमको पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, खेती करने के लिए और मिनरल्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सभी इंडस्ट्रीज़ के जो मिनरल्स ये सभी हमको इससे आता है। फॉरेस्ट इन सभी कहाँ से हमको मिलेगा। दैट मीन्स विदाउट लिथोस्फीयर कैन वी लिव। जहाँ हम रह रहा है, हमारा जो घर बनाते हैं और एग्रीकल्चर यानी जो फूड के लिए जो खेती करते हैं और इंडस्ट्रीज जो भी बहुत सारे आपको पता है सभी चीज़ें बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से, और मेनली फॉरेस्ट नहीं तो भी हमको नहीं रह पाते, फॉरेस्ट भी चाहिए। फॉरेस्ट ये सभी के लिए लिथोस्फीयर चाहिए, इसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो today this is the lesson and here one activity is given. Draw a picture depicting all the details you observe on lithosphere based on our conversation. मीन्स अभी हम लिथोस्फीयर के बारे में जो भी हमने बात किया है इसके बारे में सोचते हुए आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लिथोस्फीयर में ऑलरेडी एक पिक्चर यहाँ दिया है, ये टोटल 4 स्फीयर्स दिया है, बट इसमें से ओनली लिथोस्फीयर के बारे में उसके ऊपर क्या क्या होते हैं इस तरह से। एंड that's all. This is the today's lesson. Thank you and read the lesson thoroughly and underline the main points.